क्लास थर्ड लेसन नंबर 3 और नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। वन डे मिस्टर नीरज सक्सेना was reading a newspaper in his garden. Then his son Aman came to the garden and saw the picture of a peacock in the newspaper. एक दिन मिस्टर नीरज सक्सेना अपने गार्डन में, अपने बगीचे में अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनका बेटा अमन वहाँ पर आया और उसने अखबार में एक मोर का चित्र देखा। अमन: पापा, whose picture is this? अमन ने पूछा, पापा, ये किसका चित्र है? मिस्टर सक्सेना: He told him about this pretty bird. My dear child, this is the picture of a peacock. It is our national bird. मिस्टर सक्सेना ने क्या जवाब दिया? उन्होंने उस पक्षी के बारे में बताया कि बेटे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए पीकॉक, यह एक मोर का चित्र है। इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड विद मैनी कलरफुल फेदर्स, यह एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है जिसके पंख बहुत रंग बिरंगे होते हैं। द कलर ऑफ इट्स फेदर्स आर ग्रीन, ब्लू, डार्क रेड एंड ब्राउन, इसके पंखों का रंग हरा, नीला, गहरा लाल और भूरा होता है। द फेदर्स आर स्पॉटेड एट द एंड, पंख दूसरे छोर पर स्पॉटेड होते हैं, यानी उसमें धब्बे होते हैं। द स्पॉट्स आर मेड अप ऑफ लवली ब्लू एंड गोल्डन आइज, ये धब्बे बहुत ही खूबसूरत नीले और सुनहरे रंगों से बने होते हैं। द फेदर्स ऑफ टेल आर वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ के पंख बहुत लंबे होते हैं। द पीकॉक हैज़ ए ब्यूटीफुल क्राउन ऑन इट्स हेड, मोर के सिर पर एक बहुत ही खूबसूरत ताज जैसा होता है, एक मुकुट जैसा होता है। डू यू नो अमन, इट डांसेस वेरी ब्यूटीफुली स्पेशली इन रेनी सीजन। अमन, तुम्हें पता है कि मोर बहुत ही खूबसूरत डांस करता है, बहुत खूबसूरत नृत्य करता है, ख़ास तौर पर बारिश में। It disperses out the feathers of its tail like a fan and sways from side to side. इस डांस में वो अपने पंखों को अपने परों को एक पंखे की तरह खोल लेता है और इधर उधर डोलने लगता है। Its female is known as peahen. इसमें इस मादा को पीहन कहते हैं। अमन: पापा, इज पीहन एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक? अमन ने पूछा, पापा, क्या पीहन भी उतनी ही खूबसूरत होती है जितना पीकॉक होता है? मिस्टर सक्सेना: नो, पीहन इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज पीकॉक। नहीं, पीहन पीकॉक के जितना खूबसूरत नहीं होती है। अमन: पापा, इज इट हर्बीवर्स? अमन ने पूछा कि पापा, क्या मोर शाकाहारी होते हैं? मिस्टर सक्सेना: दीज बर्ड्स आर हर्बीवर्स एज वेल एज कार्निवर्स, दैट इज दे ईट सीड, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड इवन स्नैक्स। मिस्टर सक्सेना ने जवाब दिया कि ये पक्षी शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी ये बीज खाते हैं, पौधे, कीड़े, यहाँ तक कि सांप को भी खाते हैं। दे फाइट विद स्नैक्स एज दे आर वेरी ब्रेव एंड किल द स्नैक्स, ये बहुत बहादुर होते हैं जो सांप से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। अमन: वेयर डू दे लिव? अमन ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? मिस्टर सक्सेना: दे लिव इन बुशेस। मिस्टर सक्सेना ने जवाब दिया कि ये झाड़ियों में रहते हैं।
अमन, पापा, as they have feathers, can they fly like a pigeon? अमन की जिज्ञासा है कि अगर इनके पंख होते हैं तो क्या ये कबूतर की तरह उड़ सकते हैं? मिस्टर सक्सेना, नो माय डियर, दो दे हैव feathers but they cannot fly very high as their beautiful feathers make their body too heavy. हालांकि उनके पंख होते हैं लेकिन वे बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि उनके जो खूबसूरत और लंबे पंख होते हैं वो उनके शरीर को बहुत भारी बना देते हैं. Their number is decreasing day by day. दिन ब दिन इनकी संख्या कम हो रही है. Nobody is allowed to shoot them. किसी को भी इन्हें मारने की इजाज़त नहीं है. इन्हें मारना गैर कानूनी है. These birds want love and care of human beings. इन पक्षियों को हम इंसानों का प्रेम और देखभाल चाहिए. We should take care of our national bird. हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी का ध्यान रखना चाहिए.